साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें? तो बेटे क्लास 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म और बच्चों की कन्फ्यूज़न हो चुकी है शुरू कि सर अब हम क्लास 11th में क्या ऑप्ट करेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हम स्ट्रीम्स क्यों चूज़ करते हैं, स्ट्रीम्स क्यों ऑप्ट करते हैं। जैसे भाई फ्यूचर में हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना, जैसे कुछ लोग टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर हम फ्यूचर में अपना एक पर्टिकुलर फील्ड में करियर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि साइंस है, जैसे साइंस में पीसीबी और पीसीएम है। तो पीसीबी के थ्रू हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और पीसीएम के थ्रू हम इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। वैसे ही कॉमर्स के थ्रू हम किसी भी बैंकिंग लाइन में या किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और डिटेल में आपको हर एक फील्ड के बारे में समझाता हूँ कि कैसे हम किस फील्ड में जा सकते हैं स्ट्रीम को चूज करके। ओके, तो बेटा हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 10th की बात करते हैं कि क्लास 10th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लास 10th के बाद एक तो मैंने बताया है कि भाई हम क्लास 11th में क्या क्या चूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम वाइज, है ना। तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम है हमारे पास, इसमें 3 ऑप्शन है कि पीसीएम, ये एमपीसी यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। पीसीएम या एमपीसी कह सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर बीआईपीसी यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस है। वैसे ही कॉमर्स और आर्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे लिए 11th क्लास में क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, 11th 12th का। उसके बाद क्लास 10th के बाद हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं पॉलीटेक्निक, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। क्लास 10th के बाद कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होगा। या फिर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं आईटीआई, 2 साल की आईटीआई होगी, ये भी अलग अलग ट्रेड में, जैसे फिटर, कंप्यूटर, सिविल एक्सेट्रा, बहुत सारी यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेनिंग कर सकते हैं आईटीआई। या पैरामेडिकल लाइन में जा सकते हैं यहाँ पर, है ना। पैरामेडिकल समझते होंगे, जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं यहाँ पर। वैसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, जैसे कुछ लोग कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं बेसिक, जैसे टेली हो गया, इंटरनेट हो गया, ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह, है ना। तो अलग अलग यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो 6 से 1 साल के हो सकते हैं। ये तो हो गया क्लास 10th के बाद। अब आगे हम नीचे आ जाते हैं कि क्लास 12th के बाद क्या करें। अब क्लास 12th के बाद हमारे पास ऑप्शन है, जैसे अगर आपने साइंस ऑप्ट किया है, जैसे पीसीएम, तो पीसीएम में हम यहाँ पर इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग यहाँ पर ब्रांचेज है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी मतलब ऑप्शन है हमारे पास, अलग अलग ब्रांचेज है। किसी भी फील्ड से हम या किसी भी ब्रांच से हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और अगर हमने पीसीबी ली है, यानी कि बायोलॉजी है हमारे पास क्लास 11 12th में, तो हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग जैसे कुछ लोग एमबीबीएस करते हैं, यानी कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं, अभी आगे बताऊँगा मैं डिटेल में। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं मेडिकल लाइन में, देखो। और या फिर हम नॉर्मल क्लास 12 के बाद नॉर्मल डिग्री ले सकते हैं, है ना। जैसे हमें भाई टीचिंग लाइन में जाना है, तो हम एक नॉर्मल सिंपल डिग्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अभी बीए है, बीएससी है, बीकॉम है और अदर बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, है ना। या डुअल डिग्रीज़ है हमारे पास, है ना, कंबाइंड करके। जैसे बीए के साथ साथ हम बीएड या बीएससी के साथ बीएड या बीए के साथ एलएलबी कर सकते हैं, है ना? बहुत सारी हैं यहाँ पर डुअल डिग्रीज़। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसी में, अलग अलग, है ना, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए, जैसे सीएस हो गया, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। या फिर हम टीचिंग की बात करें कि डायरेक्ट हम 12th के बाद टीचिंग कैसे करें, तो उसके लिए भी यहाँ पर है कुछ, जैसे डीएड हो गया, यूडीपीएड हो गया और ईसीसीईडी हो गया, या अदर फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, फॉरेन सेफ्टी का डिप्लोमा होता है यहाँ पर। होम साइंस या टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना। क्लास 12th के बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो अब ये तो हो गया क्लास 12th के बाद। अब जैसे हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, कि ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद अब खत्म हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद भी हम इंजीनियरिंग, जैसे अगर हमने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम जॉब कर सकते हैं, या फिर एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, मास्टर डिग्री ले सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग में। या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए, या मेडिकल लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना।
या तो डायरेक्ट जॉब, ग्रेजुएशन के बाद हम जॉब भी कर सकते हैं, या आगे और अगर हम अपनी स्टडी को, हायर स्टडी को और बढ़ाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। और जिनके पास नॉर्मल डिग्री है जैसे बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह, तो वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके पास भी ऑप्शन है, या तो जॉब कर सकते हैं, या फिर वो आगे जैसे सपोज टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड, है ना, या फिर मैनेजमेंट में जाना है तो एमबीए वगैरह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। या जो टीचिंग वाले हैं वो तो पता ही है आपको, ये बीएड वाले, है ना, बीएड कर सकते हैं, उसके बाद हम एमएड कर सकते हैं, या फिर आगे पीएचडी करके हम और अपनी हायर स्टडीज़ को बढ़ा सकते हैं। अदर फील्ड की बात करें, है ना, तो अदर फील्ड में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, दिखाई दे रहा हूँ। और एंड में देखो, सुनी तो आके टिकनी जॉब पे ही है ना, सब जॉब के लिए ही कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें मैंने नीचे कॉलेजेस भी दिए हैं, वेबसाइट भी दी है कि आप इसके थ्रू कौन सा एग्ज़ाम दे के आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी डिटेल मिलेगी इसमें आपको। वैसे क्लास 12 के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे आईआईटी के लिए जेई मेन हो गया, है ना, आईआईटी जेई हो गया। और जैसे क्लास 12 के बाद बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो उससे आप डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम्स की, तो बेटा जो साइंस स्ट्रीम है ये एक ऑलराउंडर की तरह है, यानी कि जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ कर सकता है ना, किसी भी फील्ड में जा सकता है। जैसे अगर हम डिफेंस की बात करें यहाँ पर, है ना, डिफेंस, या फिर हम एयरफोर्स की बात करें डिफेंस में भी, तो एयरफोर्स में जिनके पास फिजिक्स और मैथ होगी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स में, बाकी और दूसरी स्ट्रीम वाले या दूसरे सब्जेक्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास क्लास 12 में मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर एनडीए अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास क्लास 12 में पीसीएमओ ज़्यादा अच्छा है ना। तो और भी बहुत सारे मतलब फील्ड्स बहुत सारी हैं, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, है ना। वैसे क्लास 9th के बाद या 10th के बाद भी यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एनटीएससी का नेशनल टैलेंट एग्ज़ाम होता है ना, ओलंपियाड्स वगैरह होते रहते हैं बहुत सारे अलग अलग। और नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सैनिक स्कूल के बहुत सारे होते हैं ना। ये अंडर ग्रेजुएट या कहें कि ग्रेजुएशन बैचलर डिग्रीज हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, देख सकते हैं आप। ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं यहाँ पर, है ना, डुअल डिग्रीज इन्हें हम कहते हैं। यहाँ पर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स दिखा रखे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह हो गई। तो फील्ड्स बेटा हमारे पास बहुत सारी हैं, कुछ कम ही नहीं है, तो किसी भी फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो पीसीएम वाले हैं वो हमारे ऑलराउंडर हैं, या कहें कि जो साइंस वाला है, सिर्फ पीसीएम वाले नहीं, जो हमारे साइंस वाले हैं, क्योंकि इसमें पीसीएम भी है, पीसी भी है, तो ये ऑलराउंडर हो गए। कॉमर्स वाले जैसे हम कह सकते हैं कि ये बैट्समैन हो गए, और आर्ट्स वाले हमारे बॉलर हो गए, है ना। और अगर हम बात करें हाँ आर्ट्स की, तो बेटा आर्ट्स अच्छी स्ट्रीम है, आर्ट्स हमें तभी ऑप्ट करना चाहिए अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो, क्योंकि होगा ऐसा कि अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और हमने दूसरी स्ट्रीम ले ली, तो बाद में भी हमें जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो बाद में हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो बेहतर होगा कि आप आर्ट्स लें, तभी आर्ट्स स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी है ना। अदरवाइज़ टीचिंग में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉमर्स से तो आपको पता ही है कि हम किसी भी बैंकिंग लाइन में या फिर किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ओके। तो अभी क्लियर हो गया होगा आपको सब, ठीक है, ओके। तो बेटा अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज़ करिए और आगे बढ़िए और अपना करियर बनाइए अच्छे से। और इस फाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।